हेलो एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने ब्लड रिलेशन शुरू किया था और उसमें हमने क्वेश्चन किए थे अप टू 5। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। डी इज द मदर ऑफ ई, हु इज द सिस्टर ऑफ एफ। डी इज द मदर ऑफ ई, तो ई यहाँ पे नीचे आ जाएगा। E हु इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ यानी कि ये जो E है ये सिस्टर है F की। E हु इज द सिस्टर ऑफ F, तो F यहाँ पे आ जाएगा। A इज द फादर ऑफ C। अब ये वाली लाइन जो है, ये जो मैंने डायग्राम बनाई उसके साथ कनेक्ट नहीं हुआ। B इज द वाइफ ऑफ A, ये भी नहीं कनेक्ट हुआ। नेक्स्ट लाइन में चलेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। F इज द सन ऑफ C, F इज द सन, F इज द सन ऑफ C, इसका मतलब C यहाँ पे जुड़ जाएगा और C फादर हो जाएगा F का, क्योंकि F जो था ना वो ऑलरेडी सन था D का, तो C का तब होता जब D और C मैरिड कपल होते। F इज द सन ऑफ C। अब इस लाइन पे वापस आ जाओ, जो हमने छोड़ा था। A इज द फादर ऑफ C, तो A यहाँ पे आ जाएगा, A इज द फादर ऑफ C। B इज द वाइफ ऑफ A, B इज द वाइफ ऑफ A। तो इस तरह ये डायग्राम बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज E रिलेटेड टू A। E रिलेटेड टू A, हाउ इज E रिलेटेड टू A, कि A का क्या लगता है ये E। तो देखो डबल जनरेशन गैप चल रहा है, फर्स्ट जनरेशन गैप, सेकंड जनरेशन गैप। जैसे ही सेकंड जनरेशन गैप आता है इसका मतलब वहां पे ग्रैंड शुरू हो जाता है। तो A जो है वो ग्रैंड फादर है E का, बट हमसे पूछा है कि A का क्या लगता है E, तो A जो है E जो है वो ग्रैंड डॉटर है। यहाँ पे E जो है वो ग्रैंड डॉटर है A की, क्योंकि A का सन है C, ठीक है, और सन की वो डॉटर है, तो A की ग्रैंड डॉटर हुई। ऑप्शन C, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज B रिलेटेड टू D। हाउ इज B रिलेटेड टू D। हाउ इज B रिलेटेड टू D, यानी कि B जो है वो क्या लगता है D का। B क्या लगता है D का, तो B जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, C की मदर है। C की मदर कौन है B, C की मदर कौन है B, और C की वाइफ है D। इसका मतलब वाइफ जो है D, ये B के लिए, ठीक है, डॉटर इन लॉ होगी। बट हमसे क्या पूछा है, हाउ इज B रिलेटेड टू D, कि B क्या लगती है D की। B क्या लगती है D की, तो वो होगा मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। B यहाँ पे मदर इन लॉ होगा D की। ऑप्शन A, ऑप्शन A, मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 to 10, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। M इज द फादर ऑफ N, M इज द फादर ऑफ N, N इज द ओनली सन। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, N इज द ओनली सन, इसका मतलब लड़का सिर्फ एक होगा, बाकी लड़कियां हो सकती हैं। N इज द ओनली सन, ओनली सन ऑफ, N इज द ओनली सन ऑफ O। O का सन तब होगा जब M और O यहाँ पे मैरिड कपल होंगे, ठीक है। M यहाँ पे फादर भी था N का, O नेगेटिव। O इज द डॉटर ऑफ P, O इज द डॉटर ऑफ P, तो P यहाँ पे आ जाएगा। O इज द मदर ऑफ Q, O इज द मदर ऑफ Q, तो Q यहाँ पे जुड़ जाएगा। Q इज द सिस्टर ऑफ R, Q इज द सिस्टर ऑफ R। अब देखो R का जेंडर क्या होगा, यहाँ पे R का जेंडर होगा फीमेल। क्यों, क्योंकि N इज द ओनली सन, N ओनली सन था, बाकी डॉटर होंगी Q और R। बट अभी P का जेंडर हमें नहीं पता। क्वेश्चन क्या है, इफ P मैरिड टू Z, इफ P मैरिड टू Z, then how is Z related to O, then how is Z related to O। तो देखो P और जो Z हैं ये पेरेंट्स हैं O के, बट स्पेसिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पे कि P मेल है या फीमेल या Z मेल है या फीमेल। तो आंसर यहाँ पे होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। P इज मैरिड टू Z, देन हाउ Z रिलेटेड टू O। तो O का जो Z है फादर भी हो सकता है और मदर भी हो सकता है।
तो ऑप्शन सी भी में फादर दिया है, डी में मदर दिया है, बट एक ऑप्शन ई दिया है जिसमें लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो ये हमारा सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम, हाउ इज आर रिलेटेड टू एम। तो क्लियरली यहाँ पे डायग्राम से आपको दिख रहा है कि आर, क्यू और एन जो हैं वो चिल्ड्रन हैं एम और ओ के, तो आर यहाँ पे डॉटर होगी, आर इज द डॉटर, डॉटर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन। तो देखो एन के पेरेंट्स कौन है, एम और ओ, एम फादर है और ओ जो है वो मदर है, और आपसे क्या पूछा है, हाउ इज ओ, हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन, कि ओ क्या लगता है एन का, तो ओ यहाँ पे मदर होगा, ओ जो है मदर ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन आपके अलग टाइप के शुरू हो गए जिसमें कि किसी पर्सन को पॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, कोई किसी का कोई पिक्चर देख के या फोटो देख के हम पॉइंट करें कि ये ऐसे दूर का रिश्तेदार है। इस तरह आपने घर पे भी मम्मी पापा को बोलते हो देखा हो कि ये जो सामने लड़का खड़ा है ये हमारे चाचा के मामा के ऐसे दूर का लड़का है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक टाइप रहता है आपका ऑफ वाला टाइप, ठीक है, जो कि आप ये इस क्वेश्चन नंबर 11 में देख रहे हैं, ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ, ठीक है, ऑफ चलेगा। और दूसरा टाइप है एपोस्ट्रॉफी एस वाला, जैसे क्वेश्चन नंबर आप 12 देख रहे हैं, शी इज माई सन्स सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड्स फादर्स मदर्स ओनली सन्स वाइफ। इस तरह का क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन इसमें रहेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन दोनों हैं, दोनों ही आपने स्टार्ट करने हैं माई से। स्टार्ट आपने कहां से करना है, माई से। और माई कौन होगा, जो स्पीकर होगा वो अपने लिए कह रहा होगा, ठीक है, स्पीकर जो होगा वो अपने लिए माई कहेगा। तो जहां भी माई ब्रदर लिखा होगा, जैसे माई ब्रदर लिखा मतलब वो स्पीकर का ब्रदर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंटिंग टू बॉय पूर्णिमा सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो ऑरली भी हो सकता है, बाकी डायग्राम से भी इसे बना सकते हैं। तो इसे पहले मैं एक बार डायग्राम से बना के आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि माई से क्वेश्चन शुरू करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, माई ब्रदर, माई ब्रदर। बट माई किसके लिए यूज होगा, स्पीकर के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पॉइंटिंग टू ए बॉय पूर्णिमा सेज, यानी कि स्पीकर यहाँ पे पूर्णिमा है, पूर्णिमा यहाँ पे स्पीकर है, और पूर्णिमा क्या कह रही है, माई ब्रदर। तो माई ब्रदर, पूर्णिमा का एक ब्रदर यहाँ पे बना दो, पूर्णिमा का एक ब्रदर प्लस साइन। माई ब्रदर से पहले क्या लिखा है, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। तो ब्रदर ये था, इसकी ओनली सिस्टर कौन होगी, पूर्णिमा, ओनली सिस्टर कौन होगी, पूर्णिमा। ब्रदर है, ब्रदर से पहले क्या लिखा है, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, तो माई ब्रदर की ओनली सिस्टर पूर्णिमा। उससे पहले क्या लिखा है, उससे पहले लिखा है ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ किसका, ओनली सिस्टर का। तो ओनली सिस्टर यानी कि पूर्णिमा थी, और इसका सन होगा वो, ही इज द सन, ही इज द सन, ही इज द, ऐसे आपने ये सेंटेंस कनेक्ट करने हैं, लास्ट से चलना आपने। तो यहाँ पे ये बॉय था जिसको हम पॉइंट कर रहे थे। एक बार फिर से देखो, माई ब्रदर, माई ब्रदर मतलब पूर्णिमा का ब्रदर। उससे पहले क्या लिखा, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, माई ब्रदर की ओनली सिस्टर कौन होगी, पूर्णिमा। और उससे पहले क्या लिखा है, सन ऑफ द ओनली सिस्टर, सन ऑफ द ओनली सिस्टर, यानी सिस्टर कौन थी, पूर्णिमा, और इसका ओनली सन होगा कौन, जिसको हम पॉइंट कर रहे थे, वो सन, वो लड़का। अब आपसे पूछा गया, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू गर्ल पूर्णिमा, ठीक है, ये जो लड़का है ये पूर्णिमा का क्या लगता है, तो आंसर आएगा सन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखो दूसरा तरीका क्या था, ऑरली करने का तरीका क्या था, इसने कहा जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं ना वो सन है, जिसे भी हम पॉइंट कर रहे हैं वो क्या है, सन है। देखो ही इज द सन, ही इज द सन। अच्छा सन है तो सन है, और आपसे पूछा भी वो लड़का, हमें बताना क्या लगता है पूर्णिमा का। सन लिखा मतलब वो लड़का मेल होगा, लड़का मेल ही होता है, ही इज द सन मतलब आंसर मेरा मेल होगा। अब ऑप्शन में मैंने देखा कि यहाँ पे सन यानी कि मेल, ब्रदर भी मेल है, नेफ्यू भी मेल है। तो कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन फीमेल दिए हो सकते हैं और एक ऑप्शन सिर्फ मेल, तो उससे भी आंसर कई बार हो जाता है विद इन सेकेंड्स। बट यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो मेल है, एक ऑप्शन इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया है।
ठीक है, इस तरीके से नहीं हुआ, बट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ही इज़ द सन, यानी कि जो भी आंसर जो भी ये जिससे हम पॉइंट करें वो लड़का है। ही इज़ द सन किसका लड़का है, किसका लड़का है वो, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। देखो माई कौन है, पूर्णिमा। ठीक है, लड़की क्या कह रही है, लड़की कह रही है कि लड़की कह रही है ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, तो अपने भाई की इकलौती सिस्टर वो खुद ही होगी। पूर्णिमा क्या कह रही है, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की इकलौती बहन वो खुद ही होगी। ठीक है, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर। और क्वेश्चन क्या था, सॉरी स्टेटमेंट क्या था, ही इज द सन, वो लड़का है किसका, ओनली सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, यानी कि मेरे भाई की इकलौती सिस्टर, यानी कि वो खुद होगी, पूर्णिमा का वो सन होगा। तो आंसर सीधा यहाँ से आ सकता था, ऑप्शन बी। ऐसे भी आप कर सकते थे, बट इस टेक्निक से बस जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन है वही हो पाएंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, तो उससे आप उस तरह के क्वेश्चन को आपने डायग्राम से ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पॉइंटिंग टू अ फोटो ऑफ वुमेन, ए मैन सेज शी इज माई सन्स सिस्टर्स मदर्स हस्बैंड फादर्स मदर्स ओनली सन्स वाइफ। देखो ये क्वेश्चन आपका सेकंड टाइप का आ गया। अब देखो कैसे करना आपने, ये क्वेश्चन भी आपने माई से शुरू करना है। देखो माई सन्स, शी इज माई सन, यानी कि जिसे पॉइंट कर रहा हूँ, जिसे पॉइंट कर रहा हूँ वो मेरे सन की, सिस्टर की, मदर की, हस्बैंड के, फादर की मदर के ओनली सन की वाइफ है। तो देखो डायग्राम से कैसे करना है, बाकी इसको मैं ओरली करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, शी इज माई, अब माई यहाँ पे कौन है, स्पीकर। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, पॉइंटिंग टू फोटो ऑफ वुमेन, ए मैन सेज, ए मैन सेज, तो स्पीकर यहाँ पे मैन है, स्पीकर यहाँ पे मैन है, मेल है। शी इज माई सन्स, मैन का एक सन है, माई सन्स सिस्टर, सन्स सिस्टर, सिस्टर्स मदर, इसके सन की जो सिस्टर है उसकी मदर कौन होगी, इस मैन की वाइफ होगी। यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, सिस्टर की मदर, मदर्स हस्बैंड, इसका हस्बैंड कौन होगा, ये मैन होगा जो स्पीकर है। हस्बैंड फादर यहाँ पे आ जाएगा। फादर्स मदर यहाँ पे चला जाएगा। मदर्स ओनली सन कौन होगा, ये होगा, ओनली सन ये होगा। ओनली सन्स वाइफ, और ये ओनली सन्स वाइफ ये कौन है जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ओनली सन्स वाइफ, ये वो शी मतलब जिसे हम पॉइंट करते हैं, ये वो वुमेन आ गई, ये जो लास्ट में आएगा इसे हम पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो ये वुमेन जो है मैन की, देखो यहाँ पे मदर लगी, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे डायग्राम से कैसे बनाया। शी इज माई मतलब स्पीकर, वो मैन, माई सन सिस्टर्स मदर, यहाँ मदर आ जाएगी। मदर्स हस्बैंड, ये मैन, हस्बैंड फादर, यहाँ पे फादर्स मदर, मदर्स ओनली सन कौन पर्सन होगा, ये होगा। ओनली सन्स वाइफ है वो जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं, मदर्स ओनली सन्स, ये वो वाइफ है जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं, तो ये वो वुमेन है जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन जो है मैन की यहाँ पे, ठीक है, मदर लगी, ऑप्शन सी। देखो अब मैंने कहा ये क्वेश्चन आपका ओरली भी हो सकता है। देखो कैसे, इसमें स्पीकर जो है उसे मैं खुद को मान लूंगा, यहाँ पे जो स्पीकर है उसे मैं खुद को मान लूंगा। ए मैन से मतलब मान लीजिए वो मैन मैं हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, माई सन सिस्टर, माई सन मेरा एक बेटा होगा। ठीक है, मेरे बेटे की जो सिस्टर है उसकी मदर, मेरे बेटे की सिस्टर यानी कि मेरी डॉटर की मदर कौन हुई, मेरी वाइफ। एंड मदर्स हस्बैंड मतलब मेरी वाइफ का हस्बैंड मैं हुआ। हस्बैंड फादर यानी कि मेरे पापा जी। एंड फादर्स मदर, पापा जी के मम्मी मतलब दादी जी ओनली सन मतलब फिर से पापा। एंड पापाज यहाँ पे क्या होगा, वाइफ यानी कि मेरे मामा यानी कि मदर। हाउ इज दी वुमेन रिलेटेड टू मैन मतलब वो मदर आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी करना है। चलो ट्राई करते हैं।
पॉइंटिंग टू प्रीति फादर ऑफ राहुल सेज, पॉइंटिंग टू प्रीति फादर ऑफ राहुल सेज, तो इसमें अब स्पीकर कौन है, राहुल नहीं है, फादर ऑफ राहुल सेज मतलब राहुल के पापा जी यहाँ पे स्पीकर हैं, तो यहाँ पे राहुल बनाएंगे, ये रहा राहुल, राहुल के पापा जी यहाँ पे राहुल्स फादर, यहाँ पे मैं स्पीकर लिख देता हूँ, ठीक है, ये स्पीकर है राहुल्स फादर, ठीक है। पॉइंटिंग टू प्रीति, पॉइंट हम कर रहे हैं प्रीति को, फादर ऑफ राहुल सेज, तो राहुल के फादर जी क्या कहते हैं, वो स्पीकर हैं। देखो शी इज, अच्छा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, ऑफ वाला टाइप चल रहा है। देखो शी इज द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर। देखो ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, देखो ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, माय सिस्टर, माय सिस्टर, तो ये जो स्पीकर है इसकी सिस्टर है। माय सिस्टर से पहले क्या, ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, ग्रैंडफादर ऑफ माय सिस्टर, तो माय सिस्टर का जो ग्रैंडफादर होगा वो स्पीकर का भी तो ग्रैंडफादर होगा, तो ग्रैंडफादर कैसे बनेगा, एक पर्सन यहाँ पे और ये डबल जनरेशन गैप, यहाँ पे ग्रैंडफादर आ गया, यहाँ तक पहुँच गए। ग्रैंडफादर से पहले क्या है, सन ऑफ द ग्रैंडफादर, सन ऑफ द ग्रैंडफादर, इसका सन कौन होगा, ये होगा, बट ओनली सन है ये, और सन भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली सन, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का ओनली सन ये हुआ। ओनली सन से पहले क्या, वाइफ ऑफ द ओनली सन, वाइफ ऑफ द सन, ओनली सन मतलब इसकी वाइफ होगी, वाइफ से पहले क्या लिखा है, डॉटर ऑफ द वाइफ, डॉटर ऑफ द वाइफ, यानी कि इसकी डॉटर कौन है, देखो इसकी डॉटर कौन है, इसका सन ये स्पीकर है, इसका सन ये स्पीकर, तो ये डॉटर है, ये डॉटर है। डॉटर से भी पहले क्या लिखा है, डॉटर ऑफ द डॉटर, डॉटर ऑफ द डॉटर, तो इस डॉटर की भी डॉटर, इस डॉटर की भी डॉटर, और ये डॉटर कौन है, शी इज, शी इज जी हम पॉइंट कर रहे हैं, जिसे हम पॉइंट कर रहे हैं, शी इज, तो ये वो पर्सन है जिसे हम पॉइंट कर रहे थे, और ये कौन था, प्रीति थी, ये प्रीति। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। पूछा गया हमसे, हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू राहुल्स फादर, हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू राहुल्स फादर, हाउ इज प्रीति रिलेटेड टू राहुल्स फादर, राहुल के पापा की वो प्रीति क्या लगी, तो देखो स्पीकर राहुल के पापा हैं, उसकी सिस्टर है, सिस्टर की वो बेटी है, तो सिस्टर की जो बेटी है उसे हम नीस कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अपने बच्चों के अलावा जो भाई बहन के बच्चे हैं उन्हें हम नेफ्यू या नीस ही कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन नंबर 14, मैंने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं, जेंडर से ही हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन क्या था, पॉइंटिंग टू केदार वीना सेड, अब केदार मेल है फीमेल कैसे पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है हिज मदर, हिज मदर मतलब केदार्स मदर, केदार्स मदर, केदार्स मदर इज, केदार्स मदर्स ब्रदर, केदार्स मदर ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन नितिन। अब मुझे ये पता चल गया कि केदार जो है वो मेल है। आपसे क्या पूछा है, हाउ इज केदार रिलेटेड टू वीना, केदार क्या लगता है वीना का, जो भी होगा मेल होगा। अब मैंने ऑप्शन में देखा नीस तो नहीं हो सकता क्योंकि फीमेल है, आंट नहीं हो सकता, सिस्टर इन लॉ नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचा है मेल, सी ऑप्शन नेफ्यू। एक बार फिर से देखेंगे मैंने क्या कहा, हमसे पूछा था हाउ इज केदार रिलेटेड टू वीना, इनकी केदार क्या लगता है वीना का। अब मैंने देखा केदार का जेंडर क्या है, पॉइंटिंग टू केदार वीना सेड हिज मदर, यानी कि केदार की माता, हिज मदर, हिज किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए। अब केदार यहाँ पे मेल है तो ऑप्शन में भी मेल ही होना चाहिए था, नीस फीमेल है बाहर, आंट बाहर, ये सिस्टर इन लॉ बाहर, एक ही ऑप्शन बचा था नेफ्यू, ये सही हो जाएगा। बाकी इसको करने का तरीका एक और भी था, आप केदार को खुद मान लो, समझ लो कि मैं केदार हूँ, मैं केदार हूँ, तो हिज मदर मतलब माई मदर, माई मदर्स ब्रदर, माई मदर्स ब्रदर कौन हुए, मामा जी, ब्रदर्स फादर, सॉरी ब्रदर इज, एक बार फिर से पढ़ेंगे, हिज मदर्स ब्रदर, हिज मदर्स ब्रदर यानी कि वो केदार मैं हूँ, मेरे मामा के जो ब्रदर हैं वो मेरे मामा हुए। मामा इज, मामा इज, मामा कौन है, मामा कौन है, फादर ऑफ माई सन नितिन, फादर ऑफ माई सन नितिन, फादर ऑफ माई सन नितिन, ठीक है, फादर ऑफ माई सन नितिन। ये जो मामा जी हैं कौन है, मेरे सन नितिन के
पापा जी हैं, मेरे सन नितिन के पापा। मेरे कौन है यहाँ पे, मेरे कौन है यहाँ पे, वीना है, क्योंकि पॉइंट कौन कर रहा है, वीना। इनकी वीना का एक सन है नितिन, उसके पापा हैं। इसका मतलब वीना यहाँ पे मामी जी हुए और मामी का वो लड़का है केदार। तो ये जो केदार है, सॉरी नितिन जो है वो मामी का लड़का है, ठीक है, केदार की मामी का लड़का है। तो यहाँ पे सीधा पता चल रहा है कि ये जो केदार है वीना का नेफ्यू लगा। बाकी इसको आप डायग्राम से भी बना सकते हो, ठीक है। एक बार डायग्राम से देखते हैं। पॉइंट हम किसे कर रहे हैं, हम पॉइंट कर रहे हैं, देखो हिज मदर्स ब्रदर, केदार के मदर का जो ब्रदर है उसे हम कह रहे हैं वो फादर है वीना के सन नितिन का। तो देखो हिज यानी कि केदार आएगा यहाँ पे, केदार्स मदर, मदर्स ब्रदर इज, इसे हम पॉइंट करें। ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ये फादर है। ये फादर किसका, यहाँ पे कोई पर्सन होगा, इसका फादर है। फादर ऑफ माई सन नितिन, ये नितिन है, ये कौन है, नितिन है, इसका ये फादर है। और नितिन कौन है, माई सन, माई सन मतलब वीना का ये सन है। तो वीना का सन कब होगा, जब यहाँ पे मैरिड होगी इस पर्सन से, ठीक है। तो ये वीना होगी। अब आपसे पूछा हाउ इज केदार रिलेटेड टू वीना, तो देखो केदार जो है वीना का यहाँ पे नेफ्यू हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 आप ट्राई कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ए वुमन सेज ही इज द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन। ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। पॉइंटिंग टू ए पर्सन ए मैन सेड दिस मैन इज द सन ऑफ माई वाइफ ब्रदर्स फादर्स ओनली डॉटर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द स्पीकर। ये भी आपने ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 to 20, फिर हमारा टॉपिक फिनिश। देखो अब ये नया टाइप शुरू हो गया, इसमें आपको, ठीक है, कोडिंग में डेटा दिया होगा, यानी कि इसे हम कहेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन 17 to 19 देखो क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। देखो ये जो यहाँ पे डेटा कोड में दिया है, ये सिर्फ आपको इन साइन का मतलब समझाने के लिए, यानी कि इस डिवाइड का मतलब क्या होगा। जब दो लेटर के बीच में मैं ये डिवाइड लगा दूंगा, प्लस जब लगाऊंगा तो मतलब क्या होगा, माइनस लगाऊंगा तो क्या, और मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो मतलब क्या होगा, जब दो लेटर के बीच में ये, ठीक है, साइन से लगा दूंगा। तो इसने कहा जब मैं डिवाइड लगा दूंगा ना किन्हीं दो लेटर के बीच में, उसका मतलब होगा जो फर्स्ट लेटर है यानी कि पी, वो फादर हो जाएगा सेकंड लेटर यानी कि क्यू का। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ए डिवाइड बी लिख देता, इसका मतलब होता ये जो फर्स्ट लेटर यानी कि ए है ये फादर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा, फादर ऑफ सेकंड लेटर यानी कि बी। इस तरह से बाकी कोड का मतलब समझा है। चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इफ ए प्लस बी डिवाइड सी माइनस डी देन ए इज डी। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को पहले डिकोड करेंगे। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी, देखो दो लेटर के बीच में मैंने प्लस लगा दिया, और प्लस का मतलब क्या था, फर्स्ट लेटर जो है वो मदर होगी सेकंड लेटर की, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए इज द मदर ऑफ बी। ए देखो प्लस का मतलब फर्स्ट लेटर मदर होगा सेकंड लेटर, इसका मतलब ए इज द मदर, ए इज द मदर ऑफ बी। इस तरह ये डायग्राम बनेगा। आगे देखो डिवाइड का मतलब क्या था, डिवाइड का मतलब क्या था, दो लेटर के बीच में डिवाइड, डिवाइड का मतलब था फर्स्ट लेटर जो है वो फादर होगा, फर्स्ट लेटर जो है फादर होगा, बी इज द फादर, बी इज द फादर ऑफ सी। और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब था फर्स्ट लेटर ब्रदर होगा, फर्स्ट लेटर ब्रदर होगा, यानी कि सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। बट हमें डी का जेंडर यहाँ पे नहीं पता, बट आपसे पूछा क्या है, देन ए इज डीज, यानी कि ए क्या लगता है डी का, ए क्या लगता है डी का, डबल जनरेशन गैप, यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है 17 to 19 है, मतलब ये वाले जो डायरेक्शन है सेम ही होंगे आगे भी, ठीक है। 18 में भी सेम होंगे एंड 19 में भी सेम होंगे। मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई का मतलब था फर्स्ट लेटर जो है वो सिस्टर होगा सेकंड लेटर का, यानी कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। डिवाइड का मतलब फादर, फर्स्ट लेटर फादर, इनकी बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी। माइनस का मतलब ब्रदर था फर्स्ट लेटर, क्योंकि सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। एंड प्लस का मतलब था फर्स्ट लेटर मदर होगा, यानी डी इज द मदर ऑफ ई, डी इज द मदर ऑफ ई, डी इज द मदर ऑफ ई। एक मिनट, प्लस का मतलब मदर, डी मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, माइनस होना चाहिए यहाँ पे। एक बार फिर से देखो, मल्टीप्लाई का मतलब था सिस्टर, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, डिवाइड का मतलब था फादर, बी इज द फादर ऑफ सी, माइनस का मतलब था ब्रदर, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, और प्लस का मतलब था मदर, सो डी इज द मदर ऑफ ई। चलिए अब देखो, पूछा गया आपसे देन ए इज डीज, जो ए है वो डी का क्या लगता है? ए इज डीज, ए इज डीज। देखो अब मैंने देखा सी और डी सिबलिंग है, मतलब बी जो है वो फादर है, बी जो फादर है डी का। हमसे पूछा है कि ए इज ई का क्या लगा? मैंने देखा ये जो बी है ये कौन है? ये है ग्रैंडफादर ई का। ई की मम्मी कौन है? डी, ठीक है। ई की मम्मी कौन है? डी, और डी के पापा कौन है? बी, मतलब ये ग्रैंड फादर होगा, बट ग्रैंड फादर इनकी नाना जी हैं, तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर हो, क्योंकि देखो ई की मम्मी कौन है? डी, और मम्मी के पापा यानी कि नाना जी मैटरनल ग्रैंडफादर। और ये जो ए पर्सन है ये मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना जी के सिस्टर हैं। और मैंने कहा था ग्रैंडफादर के जो भाई या बहन होते हैं वो ग्रैंड अंकल या ग्रैंड आंट होते हैं। तो इसमें जो आंसर बनेगा मैटरनल ग्रैंड आंट, मैटरनल ग्रैंड आंट, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, मैटरनल ग्रैंड आंट। देखो ई के ग्रैंड फादर बी हैं, ठीक है, ये नाना जी हैं और नाना जी की सिस्टर हैं, तो उसे हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंड आंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना आपने। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट ए इज द आंट ऑफ ई। हमें ये शो करना है कि कौन से ऑप्शन में, ठीक है, ये ए जो है वो आंट है ई की, ए इज द आंट ऑफ ई। अब देखो लेंथी तरीका है कि सारे ये जो कोड दे रखे हैं ऑप्शन में इनको डिकोड करो, डायग्राम बनाओ, फिर पता करो किस में ए जो है वो आंट आ रही है। दूसरा तरीका जो फास्ट तरीका वो क्या है कि सभी ऑप्शन में ए का जेंडर देख लो कि किस में वो फीमेल बन रहा है, क्योंकि हमें शो करना है ए इज द आंट ऑफ ई, ए इज द आंट मतलब ए फीमेल होगा, ए क्या होगा? फीमेल होगा। तो ऑप्शन ए में देखो ए माइनस बी, माइनस का मतलब क्या था? ब्रदर, तो ए तो ब्रदर हो गया, ए ब्रदर हो गया बी का, तो ए फीमेल नहीं है, तो ए कभी भी आंट नहीं बन पाएगा, ऑप्शन ए में बाहर। मल्टीप्लाई का मतलब था सिस्टर, ये देखो मल्टीप्लाई का मतलब था सिस्टर, यानी कि ए यहाँ पे सिस्टर होगी, यानी कि ए फीमेल बनी, तो कहीं ना कहीं ये आंट बन सकती है, तो बी हम चेक करेंगे। और सी में क्या है? डिवाइड, डिवाइड का मतलब है फादर, डिवाइड का मतलब है फादर, यानी कि ए फादर है तो फीमेल नहीं है, आंट नहीं बन पाएगा कभी, ये बाहर। ए प्लस, प्लस का मतलब था मदर, तो ए मदर है मतलब ये आंट बन सकती है। ऑप्शन बी का पहले डायग्राम बना के देखेंगे। मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी मतलब सिस्टर, ए इज दी, ये वाला मैं डायग्राम पहले चेक कर रहा हूँ, ऑप्शन, इस ऑप्शन का डायग्राम बना रहा हूँ। ए इज दी, ठीक है, सिस्टर ऑफ बी, ए इज दी सिस्टर ऑफ बी। डिवाइड का मतलब क्या था? फादर, ठीक है, ये जो फर्स्ट लेटर इनकी बी जो है फादर होगा, बी इज दी फादर ऑफ सी। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब था सिस्टर, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, और ये माइनस का मतलब था ब्रदर, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, ए को मुझे आंट शो करना है, किसकी आंट?
ई की, तो देखो ई डी सी सारे सिबलिंग्स हैं, ई डी सी सारे सिबलिंग इनका जो फादर है वो बी है, तो ई का फादर कौन है, बी, तो फादर की जो सिस्टर है उसे हम आंट कहते हैं, फादर की जो सिस्टर है उसे हम वैसे बुआ कहते हैं, बट इंग्लिश में आंट कहेंगे, पैटर्नल आंट, ठीक है। तो आंट इसमें शो हो रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ए इज द आंट ऑफ ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये आप ट्राई करोगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आप ट्राई करोगे। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।